वेलकम बैक टू माय चैनल मदरहुड दिल से। माय नेम इज अर्चना दत्ता और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटी स्कैन के बारे में। मैं स्पेशली इस वीडियो में अपनी जो एंटी स्कैन की जो रिपोर्ट आई थी वो आपको दिखाने वाली हूँ। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि एंटी स्कैन की जो एंटी की वैल्यूज होती हैं वो क्या क्या होती हैं और कौन सी वैल्यूज नॉर्मल होती हैं। तो वो सारी बातें हमने उस फर्स्ट हमारे पार्ट 1 है, इससे पहले जो वीडियो है उस पर हम कर चुके हैं। उससे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखिए और उसके बाद आप ये वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम एंटी स्कैन के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। एंटी स्कैन नॉर्मली 11 से 13 वीक 6 डेज के बीच में करते हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं क्योंकि ये जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का टेस्ट होता है हमारा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे बेबी के लिए, क्योंकि उसमें बेबी का फॉर्मेशन किस तरीके का हो रहा है वो हम देखते हैं। सही से ग्रोथ हो रही है बेबी की जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग, तो वो सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। बच्चे का की जो स्कल है, हेड है, वो बन गया है या नहीं, बच्चे के अपर लिप्स बन गए हैं नहीं, स्पाइनल कोड का फॉर्मेशन सही से हो रहा है या नहीं, हाथ और पैर सही से फॉर्म हो रहे हैं या नहीं। तो इस चीज़ों को देखा जाता है। नेजल बोन स्पेशली देखी जाती है क्योंकि अक्सर क्योंकि मापदंड रहते हैं बेबी के ग्रोथ के कि इतने टाइम पे बेबी की ग्रोथ इतनी होनी चाहिए, क्योंकि जो एंटी स्कैन होता है जब बेबी की जो हाइट होती है हेड टू टो वो होती है 45 mm से 84 mm तक। तो इसके बीच जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वो एक मतलब एक स्थिर रहनी चाहिए, यानी कि इतने टाइम पर इतनी डेवलपमेंट हो जानी चाहिए। तो इसलिए मेनली जो एंटी स्कैन किया जाता है और इसमें बेबी की ग्रोथ को मेजर किया जाता है कि ये आप उसके अकॉर्डिंगली हो रही है नहीं। इसके अंदर मेनली जो दो चीजें देखी जाती हैं, वैसे तो कई चीजें हैं, ये भी देखा जाता है कि वहां से जो बच्चे को ब्लड फ्लो जा रहा है वो कैसा होना चाहिए। इसमें ईडीडी भी डिसाइड की जाती है, एक्सपेक्टेड ड्यू डेट डिसाइड की जाती है कि वो कब की होगी। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे के बारे में हमें पता चलती है, जैसे कि हमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई भी हैं। और एक जो चीज़ें हैं जो एंटी स्कैन, उसी के नाम से जो स्कैन का नाम रखा गया है वो है नकल ट्रांसकुलेंसी। तो इसमें ये देखा जाता है, इसमें बच्चे के जो पीछे गर्दन का पानी होता है ये देखा जाता है। और इसका क्योंकि हम बाद में इस टेस्ट को नहीं कर सकते क्योंकि ये जो पानी है ये सूख जाता है, तो उसमें उसका मेजर किया जाता है कि वो कितना है। अगर वो एक्यूरेट होता है तो ये नॉर्मल होता है, और अगर मतलब बड़ा हुआ होता है तो ये हमारा एक संदेह दिलाता है, हमें एक मतलब डाउट में डाल देता है डॉक्टर्स को कि बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, कि बच्चे को कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। तो ये सब चीजें इसमें देखी जाती हैं, या कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम जैसे कि एडवर्स सिंड्रोम आता है और आपका ट्राइसोमी 21 आता है। इस तरीके के जो सिंड्रोम्स बेबी को हो सकते हैं, कोई बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। तो ये सारे जो चीजें हैं वो हो सकती हैं। तो इसको ये ना हो, इसको टाइम से ही पता लगाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर के पास यही समय सीमा जो भी होती है समय सीमा तय की गई है कि इस टाइम पे ये टेस्ट करके पता डॉक्टर लगा सकते हैं। जब भी डॉक्टर को संदेह लगता है तो डॉक्टर क्या है एडिशनल जो चीजें होती हैं कुछ मतलब ज्यादा पता लगाने के लिए आपको टेस्ट सजेस्ट करते हैं। जैसे कि आपको डबल मार्कर टेस्ट आपको रिकमेंड किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है करवाने के लिए। एंटी स्कैन के साथ जो डबल मार्कर टेस्ट होता है उसकी वैल्यूज को एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें दोनों को की वैल्यूज को एग्जामिन किया जाता है और देखा जाता है कि कितना रिस्क है, हाई रिस्क आ रहा है या लो रिस्क आ रहा है। हाई रिस्क आता है तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बोला जाता है और टेस्ट के लिए बोला जाता है, ये प्रमाणित करने के लिए कि बेबी को एक्चुअल में कुछ सिंड्रोम है या बच्चा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का है या नहीं, ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि कई सारी चीजें हो सकती हैं और हो सकता है कि बच्चा एकदम नॉर्मल भी हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब चीजें मतलब पुख्ता करने के लिए इसको आगे इन्वेस्टिगेशन आपको जैसे जैसे आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है वैसे वैसे आपको करना पड़ता है। तो ये सब चीजें रहती हैं। तो चलिए अब हम इसमें अपनी रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आपको रिपोर्ट में अपनी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से
आप अपनी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। और जैसे कि मैंने ये एंटी स्कैन के बारे में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए हम अपनी रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। सो ये मेरी रिपोर्ट है। इसको अब हम रिपोर्ट को अपना पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें रहती हैं। इसमें एक रहता है EDD यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो इसके अंदर हमें जो थी LMP के अकॉर्डिंग लास्ट मंथली मेंस्ट्रुएशन पीरियड के अकॉर्डिंग जो साइकिल मतलब EDD थी, डिलीवरी डेट वो थी 23 अगस्त 2019। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं, इसमें लिखा है यूट्रस शोज अ सिंगल इंट्रा यूट्राइन फीटस, यानी कि जो यूट्रस है उसमें एक सिंगल फीटस है, ठीक है। उसकी जो नॉर्मल मूवमेंट्स हैं वो नॉर्मल है, और कार्डिक एक्टिविटी यानी कि हार्ट की जो एक्टिविटी है वो भी इसमें नॉर्मल है, जो कि इसमें देखी जाती है और इम्पॉर्टेंट होती हैं। प्लेसेंटा इज डेवलपिंग इंटीरियरली। इंटीरियरली में क्या होता है, जो स्टमक वॉल होती है उसके जो यूट्रस होता है उसके सामने जो प्लेसेंटा वो जुड़ा हुआ है। नो रेट्रो प्लेसेंटा क्लोथ, यानी कि कोई भी ब्लड क्लोथ यूट्रस में नहीं देखा गया। जेस्टेशनल एज बाय CRL, यानी कि बेबी की जो जेस्टेशनल एज है वो क्राउन रम्प लेंथ यानी कि हेड से लेकर टो तक की जो लेंथ है 12 वीक्स 3 डेज में वो है 59.8 mm। इसके अंदर यानी कि 11th वीक से लेकर 13 वीक 6 डेज के अंदर के बीच बीच में आपकी जो बेबी है उसकी जो हाइट है टोटल वो होनी चाहिए 45 mm से लेकर 84 mm तक। तो इसके बीच में ये जो लेंथ है पूरी एंटी स्कैन में ये आपके बेबी अलग की जो हाइट है वो अलग अलग आ सकती है। तो मेरी इसमें थी ADODAY एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बाय अल्ट्रासाउंड, यानी कि अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग मेरी 2 डेज डिले थी। तो ये है इसमें 21 अगस्त 2019। अब एमनियोटिक फ्लूइड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में, जिसमें बेबी पूरा तैर रहा होता है, प्रोटेक्टेड रहता है, वो मेरी एडिक्वेट थी। इसमें लेस भी आ सकती है और ज़्यादा भी आ सकती है, तो वो आपको देखना होता है। इसमें एडिक्वेट होता है मतलब पर्याप्त, ना ज़्यादा ना कम। न्यूकल ट्रांसकुलेंसी इज़ 1.0 mm थिक, जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया है कि न्यूकल ट्रांसकुलेंसी के बारे में क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए। तो ये मेरी बिल्कुल ठीक है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट है आपकी नेज़ल बोन, जो नेज़ल बोन है वो इसमें प्रेजेंट है। इसमें आपकी एंटी स्कैन में नेज़ल बोन का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेज़ल बोन एब्सेंट रहती है या अनओसिफाइड रहती है तो थोड़ा डाइसी सा रहता है केस। इसके अंदर बहुत सारी जो रिस्क थोड़ा हाई हो जाता है बेबी को क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ का, उसके लिए आपके आगे जो स्कैन्स होते हैं वो इसमें कराए जाते हैं। फेशियल जो एंगल होते हैं वो देखे जाते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है नॉर्मल। एमनिकल कोड इस 3 वेसल, इसमें जो कोड होती है वो 3 वेसल ही रहती है, इनकी नॉर्मल होती है 3 वेसल, क्योंकि इसमें जो कोड होती है वो 2 आर्टरीज और 1 वेन इसमें रहती है। स्टमक बबल इसमें ऑलमोस्ट जब आप प्रेग्नेंट रहेंगे तो स्टमक बबल तो दिखेगा ही। नेक्स्ट है आपका नो ट्राइकस्पिड और रिगर्जिटेशन, इसमें इस सीन यानी कि इसमें देखा नहीं गया। तो अगर इसकी अच्छा है, इसमें ये नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि ये एक हार्ट डिसीज़ होती है। और नेक्स्ट है हार्ट रेट, जो फीटल हार्ट रेट होता है वो इसमें ये देख सकते हैं 167 आया है इसमें। डक्टस वीनस फ्लो शोज नॉर्मल वेव फॉर्म, यानी कि डक्टस विनोसिस फ्लो होता है, यानी कि जो आपका गर्भनाल होती है उससे क्या होता है एक फ्लो होता है, यानी कि ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन का फ्लो होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। जो इंटरनल सर्विकल OS इज क्लोज, जो इंटरनल सर्विकल OS है वो क्लोज ही होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, और प्रेगनेंसी में क्लोज ही रहता है। सर्विकल लेंथ इज 29 mm, सर्विकल लेंथ इसमें 29 है। सर्विकल लेंथ जो है लेस देन 3 नहीं होनी चाहिए। तो ये इसमें चीज़ रहती हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये मैंने आपको पूरी पढ़ के बताई है। ये सब चीज़ें जो है इसमें रहती हैं। कुछ एडिशनल चीज़ें भी रहती हैं, जैसे सिस्ट है या नहीं, तो वो सब चीज़ें भी इसके अंदर रहती हैं। और न्यूकल ट्रांसकुलेंसी का तो हो ही गया। बाकी इसमें फीटस का होता है, अगर मल्टीपल होते हैं तो वो भी इसके अंदर आते हैं। बल्कि यूट्रस बल्कि होता है, जो ऑब्वियस है बल्कि होता ही है।
और ये सब चीज़ें ही इसमें रहती हैं। अगर आपको की जो रिपोर्ट है, क्योंकि अलग अलग लैब से होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो मेरी जो रिपोर्ट थी वो उसमें ये था। अगर कुछ एक्स्ट्रा आपकी रिपोर्ट में है और आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो ये ही था इसके अंदर। तो देखा आपने हमारे एंटी स्कैन पूरा आपने देखा कि किस तरीके से रिपोर्ट को पढ़ा जाता है, क्या क्या चीजें इसमें मेंशन होती हैं, क्या क्या चीजें आपको पता चलती हैं। अगर आपको खुद ही समझ में आता है, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास आते हैं तो इतना उनके पास टाइम नहीं होता कि हम सभी चीजें पूछ सके। हमारी जितनी भी क्यूरियोसिटी होती है वो हम डॉक्टर के सामने रख सके और वो क्वेश्चन का सभी क्वेश्चंस का क्वेरीज का आंसर कर पाए। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो क्योंकि हमारे मन में रहता है और बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, चाहे वो कुछ भी ना हो तो भी बहुत चीजें मतलब दिमाग में चलती रहती हैं और टेंशन बढ़ती रहती है। तो उस टेंशन को कम करने के लिए ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर प्लीज कहीं ना कहीं हेल्प की होगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे फैमिली मेंबर बनने के लिए, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बेबी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस मैं आपके सामने लाती रहती हूँ। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम। नमस्कार।